तो लास्ट लेक्चर में कुछ पैटर्न्स देखा हम लोगों ने स्क्वायर नंबर्स का। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न्स देखते हैं, है ना। सो ये नंबर आपको दिख रहा है 100, 400, 800। तो ये एक स्क्वायर नंबर है। इसके आप जो इसका रूट है, स्क्वायर रूट है, उसके बारे में आप क्या आपको समझ में आ रहा है। जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल रहा है अपने को, 100 मिल रहा है। मतलब 10 में एक जीरो है तो 100 में कितने जीरो हो गए हैं, 100 में 2 जीरोस, है ना। तो इस तरीके से 20 में एक जीरो है, 20 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 400, मतलब 2 जीरो मिल रहे हैं। हमारा एक जीरो जो है, 1 जीरो इज कन्वर्टेड टू 2 जीरो। तरीके जब 40 का स्क्वायर कर रहे हैं हम तो हमको क्या मिल रहा है, 40 का स्क्वायर इज, यहाँ पे कुछ तो गलत है, आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ गलत है ना। इट विल बी 1600 स्क्वायर, 1600, है ना। 40 का स्क्वायर करोगे आप तो 1600। तो ये नोट कर लो, ये एनसीईआरटी में यहाँ पे गलत दिया हुआ है ना। 440 का स्क्वायर 800 नहीं होगा, 1600 होगा। एनीवेज, तो एक जीरो जो है, 40 में एक जीरो है तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, है ना। नाउ वी हैव 2 जीरोस, जो नंबर्स हैं उसके पास हमारे 2 जीरो हैं, उनके स्क्वायर्स में कितने नंबर होंगे। तो देखो 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमको मिलेगा 10,000, है ना। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो। मतलब 100 में 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें हमको 4 जीरो हो जा रहे हैं, 2 का 4 हो जा रहा है। इस तरीके से 200 में 2 जीरो है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसमें कितने जीरो होंगे, 2 + 2, 4 जीरोज होंगे, और 2 का स्क्वायर इज 4। इस तरीके से 700 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 7 का स्क्वायर 49 हो जा रहा है, और जीरो जीरो यहाँ पे फिर यहाँ गड़बड़ है। ओ माय गॉड, हाउ एनसीईआरटी, ऐसा ग्लिच, यहाँ पर एक और जीरो होगा, है ना। आप इजीली करके भी देख सकते हो। 700 का स्क्वायर जब करोगे आप, ठीक है, 700 इंटू 700 कर रहे हो तो जीरो जीरो जीरो, है ना। ये वाला जीरो, जीरो जीरो जीरो, एंड 700, तो जीरो जीरो एंड 7 7 का 49। इसको आप जब ड्रॉप करोगे, लिखोगे तो क्या होगा, 49 0 0 0 0, है ना। तो 4 जीरो एंड इस 49, है ना। तो यहाँ पर एक और जीरो होगा। 900 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, दैट विल बी, यहाँ पे भी एक जीरो कम लिखा है यार, इट इज 9 का स्क्वायर 81, और ये दो जीरो है तो ये कितने हो जाएंगे, 4, है ना। यहाँ पे देखो लिख भी रहा है बट वी हैव 4 जीरोस। दो जीरो अगर इस तरफ है तो उसका स्क्वायर करने पे वो दो जीरो जो है 4 जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे 3 जीरो किया है, 3 जीरो किया है ना। और यहाँ पे 4 के स्क्वायर को 8 कर दिया, 16 होना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज चलो, इसको मैं भेज दूंगा एनसीईआरटी में इसको करेक्ट करने के लिए। सो इफ नंबर्स कंटेन्स 3 जीरो एट एंड, हाउ मेनी जीरोस विल इट्स स्क्वायर हैव इट एंड। तो जब एक था, किसी नंबर में एक जीरो था तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो हो रहे थे, 2 जीरो। किसी नंबर में 2 जीरो था, उसके स्क्वायर में कितने जीरो हो रहे थे, 2 इंटू 2, दैट इज 4। इसी तरीके से किसी नंबर में अगर 3 जीरो है तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, 2 इंटू 3, दैट इज 6। इसको प्रूव करने के लिए सपोज करो आप 2000 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2000 इंटू 2000 विल बी 4 प्लस दिस जीरो विल, 0 प्लस 0 प्लस 6 जीरो, है ना। 1 2 3 4 5 6, इतना होगा। 2000 का स्क्वायर विल बी दिस मच। हाउ मच इज दिस, इज दिस, this is 40 lakhs. What do you notice about the number of zeros at the end of a number? आपने क्या नोटिस किया, and the number of zero at the end of its square। कोई एक नंबर है, उसके एंड में अगर एक जीरो है तो उसके स्क्वायर, उसका उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितना जीरो हमको मिल जाएगा, उसके एंड में, उसके एंड में हमको 2 जीरो मिल जाएगा, है ना। 2 जीरो मिल जाएगा, यहाँ एक्स वाई कुछ भी रहेगा, है ना। मतलब डबल हो जाता है। Will this always happen? Yes, will always happen.
can we see that, can we say that squares can only have even number of zeros at end? Yes, इवन नंबर ऑफ जीरो होगा, क्योंकि अगर नंबर है, कोई नंबर है, उसमें अगर एक स्क्वायर है मतलब ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर है, तो उसके ऑड नंबर ऑफ जीरो है, सॉरी, कोई एक नंबर है इस फॉर्म में जिसके मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो है, मतलब उसके लास्ट में एक जीरो है या फिर उसके लास्ट में तीन जीरो है, तो उस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे, है ना, उस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितना जीरो होंगे? जैसे इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके एंड में दो जीरो होगा, इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके एंड में कितने जीरो होंगे? सिक्स जीरो होंगे, मतलब डबल हो जाएगा। एनीथिंग इंटू टू, एंड इंटू टू is going to be 2n, that is it is going to be a even number. So we can say that a square can only have even number of zero at its end, है ना, this we can confidently say. Now perfect square and odd numbers. Let us explore the difference between consecutive squares. Consecutive squares के बीच में हम कुछ पैटर्न्स देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव स्क्वायर्स, कंजिक्यूटिव स्क्वायर्स मतलब जैसे लगातार जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, है ना, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो कंजिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच के डिफरेंस देखते हैं। ये सब क्या हो गया, 1, 4, 9, ये लाइन से अगर हम ले लेंगे तो दीज आर कंजिक्यूटिव स्क्वायर्स। तो इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। जैसे 4 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 4 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 9 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। 25 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है ना। तो आप देख रहे हो ये क्या है, 3, 5, 7, 9, है ना, 3, 5, 7, 9, all these are odd numbers. From this we observe that adding consecutive odd number starting from 1 we get consecutive square numbers, है ना। अगर हम 1 से स्टार्ट करें और 1 में consecutive even नंबर ऐड करें, जैसे 1 से स्टार्ट किया और 1 में हमने नेक्स्ट जो सॉरी ऑड नंबर ऐड करें, तो नेक्स्ट जो ऑड नंबर है 1 के बाद 3, तो 1 में 3 को ऐड किया तो हमको 4 मिला, जो कि एक स्क्वायर नंबर है। अभी इसमें 1 + 3 या फिर डायरेक्टली 4 में हम नेक्स्ट स्क्वायर नंबर ऐड करें, नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करें, दैट इज 5, तो हमको क्या मिल रहा है? जो नंबर मिल रहा है दैट इज अ स्क्वायर नंबर, है ना। फिर इस चीज़ में 1, 3 और 5 में हम नेक्स्ट 5 के बाद जो ऑड नंबर है दैट इज 7, उसको ऐड करें तो हमको एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। 7 के बाद जो ऑड नंबर है दैट इज 9, उसको ऐड किए तो हमको एक ऑड नंबर मिल रहा है। 9 के बाद जो ऑड नंबर है दैट इज 11। तो इस तरीके से हमको जब कंजिक्यूटिव हम ऑड नंबर ऐड करते गए तो हमको एक कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स मिलता गया, है ना। इसको जब हम ये एक पैटर्न के हिसाब से अगर हम इसको देखना चाहें, है ना, तो दिस डॉट इज अ स्क्वायर नंबर 1, है ना। इसमें हमने 3 इवन नंबर ऐड किया तो हमको एक स्क्वायर जैसा फिगर मिल गया, स्क्वायर मिल गया, है ना, दैट इज 2 का स्क्वायर। इसमें जब हमने फिर से 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है दैट इज 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐड किया तो हमको एक फिर से 3 स्क्वायर मिल गया, है ना, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9। तो 5 के बाद जो ऑड नंबर है दैट इज 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जब हमने ऐड किया तो हमको एक बड़ा स्क्वायर मिल गया दैट इज 4 का स्क्वायर, है ना। उसमें 4 के स्क्वायर में कितने स्क्वायर यूनिट्स हो गए? 16 स्क्वायर यूनिट्स हो गए, है ना। अगर एक डॉट को हम स्क्वायर यूनिट्स कंसिडर करें तो 16 स्क्वायर यूनिट्स हो गए। फिर जो नेक्स्ट ऑड नंबर है दैट इज 19, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। जो हमको नंबर 16 मिला था, 16 उसमें हमने 9 ऐड किया तो हमको एक और उससे एक बड़ा स्क्वायर मिल गया जिसके
लेंथ कितना है जिसके साइड का, साइड्स का लेंथ उसके 5 इंटू 5, और उसमें टोटल कितने स्क्वायर यूनिट्स हो गए, तो 25 स्क्वायर यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 + 5 10 + 5 15 + 20 + 25, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने पे हमको कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न, ना जो आपके ग्रेड 6 का पैटर्न था, आपने ग्रेड 6 में पढ़ा है, इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन व्हाई ईच सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल गिव्स द नेक्स्ट ऑड नंबर, है ना। तो इन्वर्टेड एल, ये इन्वर्टेड एल, ये इन्वर्टेड एल, है ना। इसके बाद ये इन्वर्टेड एल एंड दिस इन्वर्टेड एल, this inverted L plus this inverted L plus this inverted L, या फिर आप सीधा ये L और ये L प्लस 2 डॉट्स, है ना। इस तरीके से इसके ऊपर आप जाओगे तो 2 3 ये L प्लस 2 डॉट और, है ना। नेक्स्ट वाला जो बनाओगे आप, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 9, देन प्लस 9, तो फिर आपको जो स्क्वायर मिलेगा वो किसका स्क्वायर मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर, दैट इज आपको जो नंबर मिलेगा स्क्वायर नंबर वो 25 मिलेगा, है ना। तो 1 + 3 इज 4 स्क्वायर नंबर, 1 + 3 प्लस 3 + 2, है ना, ये डॉट 2, तो यानी 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 इज 9, है ना, ये स्क्वायर नंबर हो गया। देन 1 + 3 + 5 + 5 + 2, that is 1 + 3 + 7, that is 16, ये एक स्क्वायर हो गया। We see that sum of n odd numbers is n square. Sum of n odd numbers, जैसे दो ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलेंगे, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो हमको मतलब दो ऑड नंबर क्या हो गया, इट इज 2 का स्क्वायर। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। सम ऑफ 4 ऑड नंबर्स, दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स, दैट इज 25, 5 का स्क्वायर। So sum of n odd numbers is n square. Alternatively, we can say every square is sum of successive odd number starting from 1. We can say that every square is sum of successive odd numbers starting from 1. Next, in mathematics, sometimes arguments and reasoning can be presented without any words. Visual proofs can be complete by themselves, है ना। कभी कभी हमको बिना वर्ड्स के हम विजुअल प्रूफ्स के साथ, है ना, जैसे हमने इसमें विजुअल प्रूफ डायग्राम के साथ हमने प्रूफ किया स्क्वायर की पैटर्न्स को, है ना, ये कैसे वो स्क्वायर जो रहते हैं दे आर सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. Also, we can find out whether a number is perfect square by successively subtracting odd numbers. Consider the number 25, है ना। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि एक नंबर, जैसे कोई एक नंबर ले लिया हमने 25 को एक उठा लिया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, तो इसमें सक्सेसिव ऑड नंबर हम माइनस करेंगे, अगर वो फाइनली जाके 0 हो जाएगा तो ये 25 एक स्क्वायर नंबर होगा। मतलब 25 लिया, उसमें से 1 से स्टार्ट करेंगे, एक एक ऑड नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस करते हैं, 25 - 1 24,
1 किया था तो अभी नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, माइनस किया दैट इज 21। इसके बाद इसमें से 5 माइनस करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5 दैट इज, तो डिफरेंस बचेगा 16। इसके बाद इसमें से 7 माइनस करेंगे तो डिफरेंस बचेगा 9, है ना। तो 7 के बाद जो ऑड नंबर है दैट इज 9, तो 9 माइनस 9 0, है ना। 25 से हमने कोई एक नंबर लिया, कोई भी एक नंबर लिया, उसको स्टार्ट किया, उसमें से सक्सेसिव ऑड नंबर माइनस करते हुए, तो हमको लास्ट में अगर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब ये नंबर जो है दिस इज ए स्क्वायर नंबर। दिस मीन्स दैट 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, है ना, and is thus a perfect square since we subtract the 5 odd numbers, first 5 odd numbers, 25 is 5 square, है ना। हमने क्योंकि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स माइनस किया तो हमको 25 0 हो गया, मतलब सो फर्स्ट 5 ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट 5 ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स उसमें से 25 में से माइनस किया तो हमको 0 मिला, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होगा। जितने फर्स्ट, अगर हमने फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स माइनस करते और हमको क्या मिलता फिर, अगर हम 9 में से फर्स्ट 3 हम ऑड नंबर माइनस करेंगे, 1 माइनस किया, 3 माइनस किया और 5 माइनस किया, तो क्या मिल रहा है हमको 0। इसका मतलब 9 इज अ स्क्वायर ऑफ दिस 3, क्योंकि फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स 9 में से माइनस करने पे हमको 0 मिल जा रहा है। यूजिंग द above patterns find 36 square given that 35 square is 1 2 2 5, है ना। तो 35 का स्क्वायर अगर 1 2 2 5 है तो हमको 36 का स्क्वायर फाइंड करना है ना। तो 36 का स्क्वायर फाइंड करना है, हमें 35 का स्क्वायर पता है ना, 35 का स्क्वायर हमें पता है ना? 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर जो होगा इट विल बी सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स, है ना, 1 3 5 ऐसे ऐसे करते सम ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से 35 ऑड नंबर्स, है ना, ऑड नंबर्स। तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 स्क्वायर विल बी सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर्स, 36 ऑड नंबर। तो अगर हम 35 के स्क्वायर में 36 ऑड नंबर ऐड कर दें तो हमको 36 का स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, 36 का स्क्वायर मिल जाएगा हमको। 36 ऑड नंबर क्या होगा, है ना, एन ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है, एन ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है इज 2n माइनस 1। मतलब अगर हमको सेकेंड ऑड नंबर चाहिए, सेकेंड ऑड नंबर चाहिए तो सेकेंड ऑड नंबर क्या है, 3। 3 इज बेसिकली व्हाट, 2n, 2n, n यहाँ पे हम कितना रखेंगे, सेकेंड चाहिए तो 2 इंटू 2 माइनस 1। इस तरीके से हमको, अगर हमको फोर्थ ऑड नंबर चाहिए, फोर्थ ऑड नंबर की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 7। फोर्थ ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 एंड 7। तो इस तरीके से 36 ऑड नंबर क्या होगा, 36 ऑड नंबर विल बी 2 इंटू 36 2n माइनस 1 दैट इज 71। तो हमको 35 स्क्वायर में हमको नेक्स्ट ऑड नंबर हमने ऐड कर देना है तो हमको 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। इट मीन्स हमको इसमें 35 का स्क्वायर इज 1225, इसमें हमने 71 ऐड किया तो कितना आ रहा है, 6 9 1296। सो 1296 इज गोइंग टू बी 36 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1296, ये हमने फाइंड कर लिया, है ना। बाई एडिंग 71 to 1225 we get
1296 विच इज 36 स्क्वायर। इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 36 स्क्वायर क्या होगा, 6 36, 18 plus 3 is 21, then this is 18 and this is 9 plus 1 10, है ना। So 1296